अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने प्रत्येक भक्त पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। साईं के सच्चे अनुभव साईं भक्तों के साथ में मैं आज उन अनुभवों को शेयर करने जा रही हूँ जो बाबा ने मुझे स्वप्न के माध्यम से दिए। यह एक्सपीरियंस 1993 का है। बाबा मेरे घर आ चुके थे और कई बार दर्शन भी दे चुके थे, पर बाबा की लीलाओं के बारे में न जान सकने के कारण मैं उनसे जोड़ नहीं पा रही थी। मैं अपने घर आने के पहले लखनऊ में जिन घर में रहती थी वो 3 मंजिल तक का था। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लैंडलॉर्ड रहते थे और सेकंड पर मैं रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़ा सा मैदान था और उस मैदान में 2 चबूतरे बने हुए थे। अक्सर वहाँ चहल पहल रहती थी। तो एक दिन कुतूहलवश मैंने नीचे झाँका तो मेरे आश्चर्य का और हर्ष का ठिकाना ना रहा। मैंने देखा एक पत्थर पर साईं बाबा बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द कुछ भक्त खड़े हुए हैं। अब मैं इतनी उत्साहित हो गई, मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लूं और उसके बाद मैं नीचे जाऊं और नीचे जाके बाबा को बहुत करीब से देखूं। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगी। इतने में मैंने देखा कि 4-5 कार गेट के पास खड़ी हो गई यहाँ के, और एक कार से कोई बिजनेसमैन से लग रहे थे, वो उतरे, उनका सेवक पीछे उतरा और वो बड़े से थाल में सोने चांदी के आभूषण लेके बाबा के करीब जा रहा था। दूसरी कार से भी कोई उतरा और उसमें भी बहुत जरी के बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य कपड़े और आभूषण थे। इसी तरह और कई लोग कार से उतरे और हर थाल में बहुत ही बहुमूल्य सामान रखा था। अब तो मैं बहुत असमंजस में पड़ गई। मैंने सोचा कि मैं अब कैसे जाऊंगी नीचे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसे बाबा को उपहार दूंगी और कैसे जाऊंगी। फिर मन में आया कि चलो ऊपर ही एक खिड़की के पास खड़े होकर हम बाबा को निहारते रहेंगे, यहीं से बाबा के दर्शन करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ये सोचकर मैं खड़ी हो गई और जब मैं बाबा को देख रही थी, अचानक बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर गई और उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे नीचे बुलाया। अब तो मेरे पास कोई चारा न था नीचे न जाने का। मैं धीरे धीरे जीने उतरती हुई बाबा के करीब जाकर खड़ी हो गई। बाबा ने उन लोगों को जो सब सामान लेके आए थे उन लोगों को वापस जाने का आदेश दिया। वो लोग नमस्कार कर धीरे धीरे सब चले गए। उनके जाने के बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि तुम इसलिए नीचे नहीं आ रही थी कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये जो उपहार हैं ये उपहार नहीं, ये उनका अहंकार है। ये आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर देने का प्रयास करते हैं। ये कोई मेरे लिए प्यार नहीं है, ये तो आपस में ही अपने अपने अहम की संतुष्टि करते हैं। मुझे इन सबसे क्या मतलब। अगर मुझे कोई प्यार से एक फूल, एक पुष्प, एक थोड़ा सा जल अर्पित करता है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। और अगर कुछ भी ना हो, वो जहाँ भी कहीं हो, वो श्रद्धा से मेरा ध्यान कर एक नमस्कार कर लेता है, वो भी मैं मंजूर कर लेता हूँ। और ये सब मेरे लिए किसी काम के नहीं। और ये जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू मेरे लिए सच्चे मोतियों के बराबर हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मैं तो हमेशा ऐसा हृदय ढूंढता रहता हूँ जिसमें करुणा हो, दया हो, ममता हो और मेरे लिए विश्वास और श्रद्धा हो। वो मेरे रहने लायक है। मैं मंदिर मस्जिद यहाँ क्या करूँगा रह के। भक्तों का हृदय मेरे लिए बहुत ही सुगम है। मैं भक्तों के हृदय में ही रहना पसंद करता हूँ। उनका इतना कहना था कि मैं उनके पैरों में गिरकर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाबा के दोनों हाथ मेरे सर पर हैं।
और मेरा रोना और तेज़ हो गया। मैं और तीव्र गति से रोने लगी और अपने ही रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है। जब मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ अरे ये सपना था, पर सपना ज़रूर छोटा था, उसका संदेश बहुत बड़ा था। शायद मेरे बाबा को ये सब मंजूर नहीं है कि कोई उनके आगे झूठा दिखावा करे या ईर्ष्या करे, दंभ करे, ये सब नहीं। उनको तो सरल और निश्चल प्रेम चाहिए। ऐसा मैं सोच रही थी। और उसके 1 साल बाद जब मैं अपने घर आई और बाबा ने चमत्कारिक रूप से मेरे लिए एक बहुत ही विदुषी महिला को गुरु के रूप में दिया, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे बाबा को मेरे करीब ले आए। बहुत साहित्य मिला पढ़ने को। तब मैंने जाना कि ये सपना नहीं था, ये तो सच में बाबा का संदेश था। इसी तरह का एक सपना हमने 2008 में देखा। साईं माँ ब्रह्मलीन हो चुकी थी। एक दिन मैं रात में उनको और बाबा को याद करती हुई सो गई। तो रात में करीब 4 बजे मैंने सपने में देखा कि बाबा कह रहे हैं उठो, मेरे स्वागत की तैयारी करो, मैं आज तुम्हारे घर कार से आ रहा हूँ। मन बहुत प्रसन्न हुआ, नींद खुल गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे यही लगा कि आज बाबा कुछ न कुछ भेजेंगे या किसी न किसी रूप में मेरे घर आएंगे ज़रूर, क्योंकि हमेशा यही हुआ कि बाबा ने अगर ऐसे सपने दिखाए तो या तो हमको कहीं शिरडी का प्रसाद मिल जाता है या उनकी फ़ोटो या कहीं से विभूति आ जाती है। तो मैं बहुत प्रसन्न थी। और जैसे ही मैं सो के उठी, जो मैंने अपने हस्बैंड को और बेटे को ये बात बताई, ये लोग हंसने लगे, कह रहे बाबा ने कोई जगह नहीं बताई, कहाँ मैं कार लेके जाऊँगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने मन में निश्चय किया अब कोई भी सपना इन लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, ये लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। खैर मैं नाश्ता बनाने लग गई और जब नाश्ता बना रही थी, इन लोगों को खिला चुकी, वैसे ही साईं धाम से साईं माँ के हस्बैंड यानी पांडे जी का फ़ोन आया और कहने लगे कि घर पे इस समय कोई बेटा है। तो 10 सवा 10 का टाइम था। तो इन्होंने कहा कि हाँ है। तो कहने लगे आप उसको कार लेकर मंदिर भेज दीजिए, एक बाबा की फ़ोटो है, वो बहुत बड़ी है, वो ऐसे नहीं जा पाएगी, मैं उसको आपके यहाँ भेज रहा हूँ। अब दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा आश्चर्य से देखने लगे और फिर मैंने भी कहा कि जाओ, बाबा ने एड्रेस भी दे दिया है, जाओ और मंदिर से लेकर आओ उनको। और जब मेरा बेटा लाने गया, मेरे आंसू ही आंसू बह रहे थे। और जब वो लेके आया तो जैसे ही बाबा की तस्वीर कार में देखी, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो वही तस्वीर थी जो साईं माँ को बेहद पसंद थी। उसका कारण ये था कि जैसे ही ये मूर्ति मंदिर में लगाई गई थी, उसी दिन बाबा ने इसे ब्लेस कर दिया था। यानी इसमें 3 जगह ओम अपने आप बन गए। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार था जो मेरा तुरंत सच हो गया। और ये फ़ोटो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़ोटो बहुत सिद्ध है ये। अगर आप लोग इसको देखेंगे और मैं प्रयास करूँगी कि ओम जहाँ जहाँ लिखा है मैं आपको दिखा सकूँ। हालांकि जिन लोगों ने मेरा भजन का वीडियो देखा है उन्होंने इसके दर्शन कर लिए होंगे। बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है अभी ऑफ साईं भजन एट माई होम में, और पर उसकी कथा मैं आज आप सबको बता रही हूँ। तो आप भी देखिए, बाबा वास्तव में हैं। आप आशीर्वाद लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका और आपके परिवार का मंगल होगा। इसी कामना के साथ मेरा एक्सपीरियंस समाप्त होता है। अगले एक्सपीरियंस में फिर आप सबको एक नए अनुभव के साथ आऊँगी। ओम साईं राम। सद्गुरु साईं नाथाय नमः।